पिछले मैच में हम कितने फजूल तरीके से हारे हैं अजलान भाई, ये भी तो देखें। मत पूछो यार, इतनी बुरी तरह हारे थे दोबारा खेलने का दिल ही नहीं किया। और हर दफा ही ऐसा होता है। तुम खेलते हो ये आवाज कैसी थी? कौन सी आवाज बाबा? मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। मैंने भी आवाज सुनी जैसे कोई चीख रहा था। अम्मी जान, क्या आवाज हो सकती है? ऊपर से आ रही है शायद। नहीं, वो साथ वाले घर से आ रही होगी आवाज। नूर आपा, आपकी शादी की तैयारियां कैसी जा रही हैं? कोई तैयारी नहीं हो रही नाइला। नूर बेटा, कब आएंगे रोहान के घर वाले? आ जाएंगे अम्मी जान। बेटा वो कब आएंगे यही पूछ रही है तुम्हारी माँ। दरअसल रूहान के बाबा थोड़ा संभल जाए, फिर आएंगे इंशाल्लाह। उस बेचारे को हुआ क्या है? कोई लाइलाज बीमारी है उसे? अल्लाह खैर करे। मुझे भी उनकी बीमारी का ज्यादा नहीं पता बाबा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मामला क्या है। बंदा बीमार है, उसके लिए तुम्हें देखने नहीं आ रहे। तुम अपने मंगेतर से नहीं पूछ सकती? पूछा था मैंने, लेकिन उसने कहा कि मेरे बाबा की तबीयत कुछ ज्यादा ही सीरियस है। जितना मुझे समझ आया, कोई एक बीमारी नहीं है, काफी सारे मसाइल है, सेहत ठीक नहीं है उनकी। मुझे लगता है वो आएंगे ही नहीं। नाइला, जल्दी आ जाएं तो बेहतर होगा नूर। जी अम्मी जान। इंशाल्लाह अगले साल इसी वक्त हमारे घर में खैर से 3 बच्चे होंगे। इंशाल्लाह। ये सोचकर ही इतनी खुशी होती है ना मेरी जान? फिर क्रॉलिंग होगी, घर में रौनक हो जाएगी। उसके बाद तो अम्मी आप घर से निकल ही नहीं सकेंगी। नहीं निकलूंगी, मैं उनके साथ मसरूफ हो जाऊंगी। अल्लाह बस खैर से वो दिन दिखाए मुझे। आमीन 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 आमीन। बेटा गाड़ियों का क्या हुआ? आइलन देख रही है, बहुत ही अच्छी लड़की है माशाल्लाह। मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है, मैं बाहर ताजा हवा के लिए जा रही हूँ। मैं चलूं क्या तुम्हारे साथ? जरूरत नहीं है इसकी। मैं जरा दुआ के साथ जाती हूँ। इन दोनों की भी खूब जोड़ी है, हमेशा साथ साथ रहते हैं। खाला, खुदा के लिए उस लड़की से कोई बात तो निकलवाए। दुआ। ठीक हूँ मैं, फिक्र मत करें। बस कभी कभी अचानक गर्मी लगने लगती है। अगर वाकई यही बात है तो फिर ठीक है। मैं समझी नहीं। मैं काफी दिनों से तुम्हें बहुत डिस्टर्ब देख रही हूँ। हार्मोनल इश्यूज हो रहे हैं काफी ज्यादा मुझे। मेरी जान, प्रेगनेंसी में ऐसा ही होता है, आखिर ट्विंस है ना। बस थोड़ा सा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। आप क्यों परेशान हैं? उसके घर वालों की वजह से? वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं करते तो ना करें नूर आपा। आप भी उनसे मिलना छोड़ दें, बात खत्म। प्लीज ऐसी बातों को अपने ऊपर हावी तो बिल्कुल भी मत होने दें। दुआ में खुद से उनके सामने जाकर रूहान से अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहती हूँ। तमाम तर डिफरेंसेस के बावजूद हम कितने खुश रह सकते हैं, ये सारी बातें रूहान के पेरेंट्स को मालूम होनी चाहिए। तो देर किस बात की? उसके घर वाले भी तो अंकारा में रहते हैं ना। हाँ तो अंकारा चली जाए ना आपा। अंकारा किसी और सैयारे पर थोड़ी है, 3-4 घंटे के फासले पर है। अम्मी और बाबा कभी इजाजत नहीं देंगे। आज रूहान के साथ लंच पर जाने के लिए अम्मी की मिन्नतें करके इजाजत ली। अगर उन्हें पता चला कि मैं अंकारा जा रही हूँ, कसम से दिल का दौरा ही पड़ जाएगा। तो किसी को मत बताएं। बताना जरूरी है क्या? और वैसे भी कौन हर वक्त फोन करके पूछता रहता है कि नूर कहाँ चली गई? झूठ बोलूं उनसे? नहीं, मैं अम्मी से झूठ बिल्कुल नहीं बोल सकती। नूर आपा, रोहान से मोहब्बत है आपको? बहुत ज्यादा। हाँ तो फिर जाएं।
अपनी मोहब्बत की खातिर अपने घर वालों को ना बताएं कि कहाँ जा रही हैं। शादी की तैयारी का बहाना बनाएं, कहें कि मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी है, सुबह जल्दी निकल जाऊंगी। वैसे भी इस्तांबुल का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, फिर अगर देर से भी आएंगी तो कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो लोग कहाँ रहते हैं, और मैं रोहान से भी नहीं पूछना चाहती हूँ। नूरापा, आपने बहुत कुछ किया है, अपनी मोहब्बत के लिए लड़ी, अब हिम्मत मत हारे, अपनी मोहब्बत के लिए डट जाए। तुम सही कह रही हो, मुझे यही करना चाहिए। मैं कर सकती हूँ। दुआ, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुम हमेशा मेरा हौसला बढ़ाती हो। एलिफ को पता होगा वो कहाँ रहते हैं, वो मेरी मदद करेगी। खाला ने वैसे भी हर हाल में हमारी हमेशा मदद की है, अब भी मदद करेंगे आपकी। ये तो है, अल्लाह एलिफ के लिए बहुत आसानियां करे। चलो दुआ, तुम्हें आराम करना चाहिए, चलो आ जाओ। बड़ी चालाक है यार, कोई बात ही नहीं बता रही वो तो। कैसे साबित करूं मैं कि वो धोखा दे रही है, समझ नहीं आ रहा मुझे। हाँ फरमाइए दुल्हन साहिबा। हाँ एलिफ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अरे अब क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, घबराने वाली बात ना ही हो तो बेहतर है। रोहान के घर वाले हमारे घर अभी तक नहीं आ सके हैं। मैं सोच रही हूँ कि खुद जाऊं उनसे मिलने, बात करने के लिए। क्या बात है नूर, तुम तो बहुत ब्रेव हो गई हो यार, शाबाश। कैसा लगा ये आइडिया? बहुत अच्छा लगा। मैं रोहान को बगैर बताए जाऊंगी, उसके पेरेंट्स को जाकर मनाऊंगी, रोहान के लिए सरप्राइज हो जाएगा। यानी आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है, वो तुम्हें देख भी लेंगे इस तरह। मैं ले जाऊंगी तुम्हें, मुझे घर मालूम है उसका। क्या कहा? तुम वाकई मुझे लेकर जाओगे अनकरा? नूर यार तुम मुझे खुद बताओ, तुम अकेले कैसे जाओगी वहां तक? एलिफ, ये तो तुमने ठीक कहा, लेकिन तुम्हें बिला वजह तकलीफ होगी। अरे तकलीफ क्यों होगी यार, गाने लगा लेंगे और चलते जाएंगे, इसी बहाने एक अच्छी सी रोड ट्रिप हो जाएगी हमारी। ठीक है, मैं अम्मी से इजाजत ले लूंगी, यानी अनकरा के लिए नहीं, बस बाहर जाने के लिए। यार नूर, इस उम्र में भी इजाजत लेती हो तुम, वैसे हद है। ठीक है, तुम तैयारी करो, मुझे बता देना, हम सुबह टाइम से निकल जाएंगे फिर। ठीक है? ठीक है एलिफ, तुम्हारा शुक्रिया, फिर मिलते हैं। चलो ख्याल रखो अपना।